नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास समान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। टॉप 20 प्रश्न रखे गए हैं दोस्तों, जो कि एसएससी, जीडी, एसआई, पेड, रेलवे, पुलिस, एमटीएस आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न और रिपीटेड प्रश्न रखे गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कोलार किस प्रदेश में स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों कर्नाटक। कोलार कहाँ स्थित है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को शेयर करते चलिएगा। कर्नाटक का शिव समुद्रम पनबिजली घर कब प्रारंभ हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है 1902, 1903, 1904। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1902 में चालू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न है रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न, किस सूची में आते हैं? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, किसी में नहीं। तो ये दोनों दोस्तों किस में आते हैं? केंद्र सूची में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, केंद्र सूची। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया, खेती तथा सिंचाई की सूची के विषय में आते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। ऑप्शन केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र तथा राज्य सूची। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राज्य सूची। खेती और सिंचाई राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, यहाँ पूछ रहा है कितनी? 540, 542, 543, 545। दोस्तों वर्तमान में 543 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए यहाँ राज्यसभा पूछा है। ऑप्शन 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो अगर राज्यसभा की बात करता है तो वहाँ 6 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 6 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 60 वर्ष, 63 वर्ष। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 65 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो कौन करता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है? ऑप्शन पीड़ित पक्ष, कोई भी नागरिक, स्वयं न्यायालय, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब दोस्तों कौन सा होगा? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों उपर्युक्त में से सभी होगा, ये सभी दायर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कर किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन है उत्पाद कर, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, केंद्रीय बिक्री कर, आयकर।
तो दोस्तों सही जवाब दोस्तों होगा आयकर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, आयकर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सेशन को शेयर करते चलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं या अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए उनसे निवेदन है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर वीडियो मेरा आप तक पहुंच पाए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न। नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, मुंबई। तो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। ऑप्शन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो उच्चतम न्यायालय दिया है तो यहाँ राष्ट्रपति ऑप्शन सही होगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी का कितना भाग जल है? 1/4, 1/3, आधे भाग में, एक भाग में। तो इसका सही जवाब दोस्तों यहाँ ऑप्शन थोड़ा गलत है। यहाँ ये 1/4 यानी 3/4 होगा, 3/4, 3/4। तो यहाँ 3/4 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ एक नहीं दिया, 3/4 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 3/4 में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है गया है, भारतीय संविधान क्या हो रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन 16, 18, 22, 21। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा कितनी है टोटल, 22 उल्लिखित है 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के संसद से आशय है लोकसभा, राज्यसभा तथा एवं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो संसद जो मिलकर बनती हो, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर बनती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, महाभियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, सभी को। तो महाभियोग के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? ऑप्शन 97, 99, 61, 47। तो सही जवाब दोस्तों 97, 97। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, टोटल इसमें 20 प्रश्न रखे गए हैं दोस्तों। 20 में से कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने आपको आ रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? 61, 99, 120, 52। तो समवर्ती की बात कर रहा है दोस्तों, समवर्ती में कितने विषय शामिल हैं? 52। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, 52 विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, उपरोक्त सभी में। तो शिक्षा किस में है दोस्तों? शिक्षा समवर्ती सूची में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। तो 20 में से कितने प्रश्न आपके सही गए हैं, कमेंट में बताइएगा। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी, 732 ईस्वी, 710 ईस्वी, 786 ईस्वी। दोस्तों भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो था 712 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ये रहा दोस्तों टॉप 20 प्रश्न जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और आए हुए प्रश्न, बार बार जो पूछे जाते प्रश्न वही रखे गए हैं। तो ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।